थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। मैं उधर बुकिंग आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार धनबाद शानदार कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस 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 बस। ओके, देखिए समझो, देखिए, यदि आप अपनी किसी कमजोरी के कारण निराश होकर के बैठे हैं तो आपको मेरे सामने बैठे अरुण सिंगला जी की फोटो को अपने सामने रख लेना चाहिए, उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अरुण सिंगला जी ने हॉट सीट पर बैठने के लिए सिर्फ बाकी चैलेंजर्स को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी उस सोच को भी पीछे छोड़ दिया जो कहती है कि हमारी कमी जो है वो हमारी हार का सबब बनती। प्रिय दोस्तों, देवियों, संजों, जिंदगी में सब कुछ जो है ना परफेक्ट हो जाने से जीत सुनिश्चित नहीं होती। जीत पक्की तब होती है जब अरुण सिंगला जैसी मजबूत इरादों को लेकर के आते हैं और हमारे सामने बैठते हैं। अरुण जी को देख के मुझे उस महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की बात याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि जीवन की परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास कुछ करने और उसमें सफल होने की जो क्षमता है वो हमारे पास हमेशा रहती। जहां जीवन है वहां उम्मीद है कि नहीं? तो देवेंद्र समझे, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आसमान जितना काला होता है, सितारे की चमक उतनी ही बुलंद नजर आती है। अरुण जी जो हमारे सामने बैठे हैं, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अरुण जी। थैंक यू। और बहुत से लोग जो ना जानते हो और हमारे आज के कार्यक्रम को देख रहे हो, अरुण जी बचपन से ही इनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिनकी वजह से पैदाइशी के समय इनके पीठ में एक सिस्ट निकला और डॉक्टर्स ने कहा कि इसको निकाल देना चाहिए। और जब इसकी सर्जरी हुई उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे नर्व्स और मसल्स थे जो कि खराब हो गए, कहना चाहिए, और इनकी जो ग्रोथ थी, मसल ग्रोथ जो थी, वो रुक गई। और अगर आप देख रहे हैं अरुण जी को, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। अरुण जी, बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ा आत्मबल चाहिए, और ये कभी हार नहीं माने, जो भी इनकी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने। और असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं, आपको बताना चाहूंगा मैं। जब से ये अपने जीवन जीते रहे हैं, स्कूल में भी ये टॉपर रहे हैं और इम्तिहान भी पास करते रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अरुण जी। इसी तरह हम सब की प्रार्थना है आपके साथ। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह आगे भी बढ़ते जाइए जी। कल जब इनके साथ खेल रहे थे तो 3,20,000 का जो प्रश्न था वहां आकर के रुकना पड़ा, क्योंकि उसके बाद हूटर बच गया और आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं। तीनों लाइफलाइन इनकी जीवित हैं और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। और एक ऐसा मौका जब इनके साथ खेल रहे थे तो कल एक ऐसा मौका आया था जब हम इनके नज़दीक गए, क्योंकि इनको पानी पीना था। तो हमने कहा ठहर जाइए, हम आपको पानी पिलाते हैं। हमने पानी पिलाया, टिश्यू दिया, इन्होंने अपना मुंह पोंछा, हम आकर के बैठ गए। तब तक कुछ नहीं कहा। जब आकर के बैठ गए, केवल एक चीज कही इन्होंने, सर आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है। सर मैं परफ्यूम का बहुत शौकीन हूँ। कौन सा परफ्यूम यूज करते हो सर आप? वो जो परफ्यूम की बोतल है हमारी जी, वही मैं आपको दे देता हूँ। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठहर जाइए। सर पास ही है अभी। नहीं, हमको सुनने दिए, लगाया कि नहीं आप? लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी, अनेक अनेक धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा परफ्यूम? सर ये तो बस बात ही मत पूछिए, जब आपने परफ्यूम दिया ना हाँ। और उसके बाद जैसे ही शूट खत्म हुआ तो हम होटल जाने के लिए निकले। तो मैंने सिस्टर को, जैसे कंपेनियन था, बैग था इनके पास, उसके बैग में रखने के लिए भी नहीं दिया। मैं कहीं गुम कर दे या तोड़ ना दे इसे। फिर सर उस रात को पूरी जैसे खुशबू आ रही थी, आपने सब जगह लगाया, यहाँ 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 यहाँ, ऊपर से लेके नीचे तक सारे शरीर से खुशबू ही आ रही थी। तो उस रात तो बस एक तो हॉट सीट पे आ गए, एक आपको देख लिया और एक आपका परफ्यूम मिल गया। इतनी अच्छी नींद आई कि बस सर पूछो ही मत। अगले दिन जब मैं उठा तो नहाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन जब शूट के लिए आना था और आपके सामने बैठना था तो फिर सोचा नहा ही लिया जाए एक बार। सर इससे इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, ये सिर्फ मेरे लिए परफ्यूम नहीं है, इसमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं और आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो भी ये साथ लेके चलता है। जो सर कुछ हो रहा नहीं है, मैं बताऊं आपको, ऐसा सच्ची में ये आपकी बुद्धि है, आपकी सशक्ति है। इस तरह से आपने आज यहाँ आकर के खेल खेला है। अरुण जी के साथ इनके कंपेनियन के रूप में इनकी माता जी आई हुई हैं, पिताश्री आए हुए हैं और उनकी बहन जो है वो आई हुई है। खुशबू जी, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और तीनों को। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए, स्वागत है। खेल को आरंभ किया जाए। क्या ख्याल है आपका? ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवी संजय। जोरदार तालियां बज जाए आपके लिए। मानवर, यहाँ आकर के खेल में चेतावनी हम देते हैं हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ अगर गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो जी। तो, क्योंकि ये मौका जो है सिर्फ एक ही बार मिलता है आपको। तो अरुण जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ की जितनी भी जनता बैठी है, उन सब के आशाएं, आशीर्वाद, प्रार्थनाएं अरुण जी के साथ। अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न। अरुण जी, ये खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द मोस्ट मैंग्रोव कवर? ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव। सर ऑडियंस बोलेंगे। शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। कितनी जल्दी भरोसा कर दिया है आपके ऊपर। अब बचाइए अरुण जी को आप लोग। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। अरुण जी, क्या कीजिएगा? जी सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। प्लीज लोग ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ऑडियंस पोल के साथ जाएंगे। रेडी? क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। सुंदरबन जो है देखिए समझो, वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जिसका कुछ भाग जो है वो पश्चिम बंगाल और कुछ भाग बांग्लादेश में। सुंदरबन नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही सुंदर जगह है। आप कभी गए हैं वहां भाई साहब? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। जाना चाहिए आपको। जी सर, जरूर। बहरहाल 3,20,000 रुपए आप जीत गए भाई साहब। क्या कह रहा है इनके नाम? बधाई 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 आपको 3,20,000 रुपए। तो मान्यवर, एक और पहाड़ जो है आपने पार कर लिया। 10 प्रश्नों का पहाड़ जो होता है इस खेल में। और क्या इरादा है भाई साहब, इसको कैसे आप इसको सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं? कुछ दावत वगैरह होगी कि नहीं? हाँ सर, वो तो होगी। जैसे फ्रेंड्स भी पहले ही बैठे हैं कि हमें पार्टी लेनी है आपसे। सर इसके पीछे कहानी है, हमारा ना 2 महीने पहले प्रोग्राम बना हुआ था सोमनाथ और द्वारकाधीश के दर्शन का। जी जी।
तो मुझे केबीसी चैलेंजर वीक से कॉल आ गया पीआई के लिए। तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने उनको उस दिन बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं जा रहा। वो कहते तेरे को ऐसा की काम है जेरा, ऐसा क्या काम हो गया कि जो हमसे भी ज़रूरी है। फिर मैंने उनको बताया कि भाई साहब ऐसे करके मैं केबीसी में जा रहा हूँ और बच्चन सर से मिलूँगा। और साथ ही में सर उनका क्या था कि जब तू आ जाएगा वहाँ से, तो जितनी भी धनराशि जीत के जाएगा उसमें से 10% हमारे लिए निकालना, उससे दोबारा ट्रिप चलेंगे तेरे पैसों से। अब तू ट्रिप लगवा के देना। सर कौन है ये दोस्त आपके? हम भी उनसे मिलना चाहेंगे सर। इनकी विचारधारा जो है वो गजब की है। तो सोचे कि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए बीच में कभी। अच्छा मान्यवर, एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय वीडियो दिखाइए, कहाँ है वो? नमस्कार नमस्कार। और अरुण जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और इन्होंने जो वादा किया था ना 10% वाला, वो भी आपको मिलने वाला है और सेलिब्रेशन होगी। ये बताइए आपका जो सोमनाथ का विजिट था, आप घूमने गए थे, कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। इनके नाम से पूजा वूजा किया था कि नहीं आपने? किया था सर। अरे पूजा की वजह से ये 3,20,000 जीत गए। आपको इसलिए बता रहे हैं कि उसका 10% आपको मिलने वाला है। अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी है, तो हो सकता है और आगे जाएं। हम तो चाहेंगे कि और आगे जाएं। हम भी प्रार्थना करके आए सर। वो सर अपने लिए करके हैं, मेरे लिए तो लग नहीं रहा। मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों कि ये इनकी जो मित्रों की टोली है, इनके प्रति अरुण जी का बहुत आभार है, प्रेम है, स्नेह है। क्योंकि जितने भी इनके दिन गुजरे, जो भी इनको संकट के दिन मान लीजिए या दुख दर्द के, इनके जो मित्र थे ये हमेशा इनके साथ से, उन्होंने ही प्रोत्साहित किया कि तुम्हें अपने जीवन जीना है और आगे बढ़ो, हम लोग साथ में है कि नहीं भाई साहब? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। अब आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि अब खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जोर से आशीर्वाद आना चाहिए। जितनी ऊपर जाएंगे उतनी आमदनी आपकी बढ़ेगी। ओके अरुण जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 प्रश्नों के बाद खेल में जो परिवर्तन हुआ है सुपर संदूक का, वो अब शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश सर। अंग्रेजी में जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए अरुण जी। जी। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these has the same meaning as B. बिल्कुल सही। Next. Which of these describes a joint in your arm? Knee, ankle, elbow, throat. Elbow. Correct. Next. Which of these cities is in a different state than the others? Siliguri, Kolkata, Darjeeling, Darbhanga. Darjeeling. Wrong. Next. Vasant Narasimhan is the CEO of which company? Starbucks, Novartis, Google. Pass. Pass. Next. Wilhelm Röntgen won the Nobel Prize in which field? Peace, economics, physics, literature. Option C. Absolutely right. Next. Usually which of these has only 4 legs? Option D. Lion. Correct. Which ministry has the Department of Military Affairs? Home, Defense. Option B. Correct. Next. Generally, in which of these items would you find a glossary section? Books, shoes, pens, neckties. A. Option A. Books. Correct. Next. Caravaggio was a painter from which country? China, Spain, Italy, Mexico. Italy. Correct. Next. Gurdwara Nanak Lama Chungthang is located in which state? Arunachal Pradesh, Option Maharashtra. C is wrong. Vasant Narasimhan is the CEO of which company? Option A. Wrong. 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 70,000 रुपए जीत गए आप। क्या गलत होगा तो बता दें। Which of these cities is in a different state other than others? सिलीगुड़ी, कोलकाता, दार्जिलिंग। आपने दार्जिलिंग कहा। No, it's दरभंगा। एक और जगह गलत हो गए थे, वो था वसंत नरसिम्हन is the CEO of which company? Is of Novartis, Okay. not Starbucks. गुरुद्वारा नानक लामा ये सिक्किम में है, जी। not in हिमाचल। अब आपको बताना होगा कि
ये पैसे बैंक में रहे या उनकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? सर लाइफलाइन ऑडियंस लाइफलाइन, फॉर ओके। जी। तो कबीर महाशय, इन पैसों के एवज में अरुण जी अपनी लाइफलाइन फिर से जिंदा करवाना चाह रहे हैं। जिंदा करवा दी जाए। आस्क द ऑडियंस। बहुत बहुत बधाई आपको अरुण जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, सुपर संदूक भी हो गया, और जितने भी आपके मित्र थे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें और ये 10% की जो संभावना है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी क्या है भाई साहब, 10% दे दिया, लेकिन उनको कहिएगा जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है। क्या है आपके पास? ये भी सर का परफ्यूम। ओके, अब मान्यवर आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाला होता है जी। ये, और इसको खेलिएगा जरूर चाहे जी। कुछ भी हो जाए। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। – 2024 में गोपी थोटाकुरा इनमें से कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने? In the year 2024, Gopi Thotakura became the first Indian to achieve which of these distinctions? और वो distinctions हैं ABCD के रूप में। A, sail around the world. B, space tourist. C, FIFA referee. D, win the Pulitzer Prize. पूरी दुनिया का नौका भ्रमण, अंतरिक्ष पर्यटक, फीफा रेफरी, पुलित्जर पुरस्कार के विजेता। समय समय आपके पास। टिकटिकी जी शांत हो गए। सर ए और बी में लग रहा है। कहीं देखा पढ़ा हो आपने? मुझे ए में लग रहा है सर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? और जी कमरे महाशय ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, उसे अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, एक और बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 55%। ए को 43%, सी और डी को 0 और 2%। क्या करना चाहेंगे? सर ऑप्शन बी को लॉक ऑडियंस के साथ। बी या ऑडियंस के साथ जाएंगे? बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। किधर पढ़ा था आप लोगों ने? स्पेस टूरिस्ट भारतीय जाएगा। हमको लगा क्योंकि इन्होंने ए बी बोला था इसलिए आपने। सही जवाब था उस लड़का का। well played। गोपी थोटाकुरा अमेज़न के संस्थापक जेफ बीजोस के ब्लू ओरिजिन कंपनी के NS-25 मिशन दल में ये शामिल हुए थे। स्पेस टूरिस्ट। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। मान्यवर, ये संकेत है देश के सवाल का, आपने मालूम है। जी तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी चल पड़ी है महाराष्ट्र से दिल्ली जा रही है, वहीं से आएगा प्रश्न। मेरा नाम डॉक्टर आस्था गर्ग है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज का सवाल है, 2024 में सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था? ऑप्शन ए विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति निलयम, या फिर ऑप्शन डी लाल किला। And your time starts now. समय समाप्त हो गया। वोटिंग यूनिट नंबर 41 नंबर 41। अरे वाह देवी जी, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई, ताली बज जाए इनके लिए।
नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपका शुभ नाम? रेणुका रॉय। रेणुका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर बताइए क्या था? सी सी। राइट आंसर। आपके लिए एक उपहार है, लाइए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बज जाए, रेणु जी के लिए। अब अरुण जी आगे चलते हैं। आ गया है 12वां प्रश्न जी ये है 12,50,000 रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। जी। सही तरीके से अगर आप खेलेंगे तो आपके जो मित्र हैं वो बहुत खुश होंगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में किस देश में 200 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों की संख्या सबसे अधिक है? Which country in the world has the most number of skyscrapers that are more than 200 meters tall? ऑप्शन देखिए। ए यूएसए, बी यूएई, सी चाइना, डी मलेशिया। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरत, सी चीन, डी मलेशिया। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। लाइफलाइन लेंगे अरुण जी, कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और अरुण जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम। गुलशन गोयल है, दीपिन सिंगला है और विकास सिंह। सर विकास सिंह। विकास सिंह जी। वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी, विकास सिंह जी को। ये आपके रिश्ते में है या? ये मेरे जीजू हैं। हैं? जीजू हैं मेरे। जी जी है। इसका ज्ञान होगा उनके पास, हो सकता है सर। विकास जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर आप? थैंक यू सर। नमस्कार। मेरे सामने अरुण जी बैठे हैं, अरुण सिंगला जी, हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो मदद कीजिए इनकी। जी सर। तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अरुण जी की। अरुण, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस देश में 200 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा हैं? ए अमेरिका, बी यूएई, सी चाइना या फिर डी मलेशिया। 200 मीटर से ऊंची इमारतें सबसे ज्यादा हैं किस देश में? यूएसए, यूएई, चाइना या फिर मलेशिया। श्योर नहीं हूँ मैं अरूप। यूएई यूएस में लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। डबल टिप लेके लगा दूं? हाँ कर सकते हो, डबल टिप लेके कर सकते हो। मतलब हो जाएगा उससे? चांसेस हैं उसमें, ज्यादा चांसेस यूएस और यूएई के ही हैं। ठीक है, डबल टिप लेके लगा दूं मतलब? जी। ठीक है जी। All the best. सर डबल टिप। डबल टिप लेंगे आप? जी। ओके, डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। अब अरुण जी, एक तो यह है कि आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी। खेलना ही पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा आपको। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन सी चाइना को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये जो आपके मित्र हैं, ये क्या करते हैं? जीजा जी आप? सर ये डिप्टी कमांडेंट हैं। हैं? डिप्टी कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल फौज में है? जी। ओह सर, इनको कोई अनुमान नहीं था। चीन इज द राइट आंसर। क्या बात है। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। थैंक यू सो मच सर। थैंक
हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 200 मीटर से ऊंची 1000 से भी अधिक इमारतें हैं। जी। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जहां 200 से अधिक ऐसी इमारतें हैं और 632 मीटर ऊंची शंघाई टावर चीन की सबसे ऊंची इमारत है। जी सर। शंघाई टावर। ऑलराइट। अब आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। जी। कोई लाइफलाइन नहीं बची है आपके जी। पास। किसी भी समय आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राजवंश 8वीं और 9वीं शताब्दी में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? Which of these dynasties was not involved in the tripartite struggle over Kannauj in the 8th and 9th centuries? Here are the options. A. Gurjar Patihar. B. Rashtrakoot. C. Pal. D. Kakatiya. Gurjar Patihar, Rashtrakoot, Pal, काकतीय। नहीं सर, बाकी को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? नहीं जी, मालूम इसका। बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, बिल्कुल सर। ऑलराइट अरुण जी, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। आपने जीत लिया है 12,50,000 रुपए और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया है, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 12,50,000 रुपये छाप दिया और पेश किया, कंफर्म किया, आ गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए और उसका 10% जो है आपके जो मित्रों की टोली है वहां जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले भाई साहब इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए। सर ऑप्शन डी। डी कह रहे हैं, ताल लगा जाए। अरे भाई साहब ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। ओह गॉश, आइडिया नहीं था सर बिल्कुल भी। ऐसे ही गेस किया कि हाँ जी, कहीं गेस किया सर, आइडिया नहीं था अच्छा बिल्कुल भी। नहीं। इस 3 पक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश शामिल थे और कन्नौज इस संघर्ष के केंद्र में था। अब देखिए, इसमें आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का और चैलेंजर्स इस एक महत्वपूर्ण अवसर पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ध्यान रहे आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आएगा, वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हाँ तो सर्दी लग रही है आपको? 2 बार आप जा चुके हैं, आपको मालूम है। अब की बार कीजिए आपको। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्थानों को उस क्रम में लगाए जिस क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी उन तक पहले पहुंचती है। Arrange these places in the order the river Brahmaputra first reaches them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बी बांग्लादेश। सी अरुणाचल प्रदेश। डी असम या असम। बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या असम। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। और सही क्रम है सबसे पहले सी अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है डी असम, असम, फिर आता है बी बांग्लादेश और अंत में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया। सी डी बी ए में 3 जवाब दिया और जो 2 टॉप थे वो कौन बने? उस्मान खान फिर जीत गया और देवोत्तम रॉय। बहुत बधाई आपको। मनोहर, आप कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इस हाथ में लाए किसी को? हाँ, मम्मी और पापा। अरे वाह, और पूरा परिवार इनका जीत रहा है। माता जी जीत गए, देश का सवाल। और इधर ही आ गए। क्या कर रहे हैं आजकल आप भाई साहब? सर अभी तो मैं ऑल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सर, आज से
बात करके हमको लग रहा है कि हमारा आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। बिल्कुल सर, कुछ ऐसा ही हमको लग रहा है। 3 बार तीसरी बार आए हैं यहाँ पर और सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब की बार भाई साहब प्रयत्न कीजिएगा। जी सर, कोशिश ठीक है? करेंगे। ज्यादा जानकारी हम आपसे नहीं पूछेंगे, केवल इतना बताएंगे अब आएगा जल्दी फाइल। जी सर। धड़ धड़ करके प्रश्न जी। आएंगे और जो सबसे पहले 5 सही उत्तर देंगे जी सर। प्रश्नों का, वो यहाँ आ जाएंगे गर्म कुर्सी पर। ठीक है? आज तक मैं शो को 9 बजे देखता रहता हूँ, लेकिन आज मैं खुद हॉट सीट के इतने करीब हूँ, तो मेरे को ये मोमेंट सीज करना है और मेरे को हॉट सीट तक किसी भी हालत में पहुँचना है। जल्दी फाइव में हम तीसरी बार जा रहे हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें, रीड करें, उसके बाद देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार आने की भरपूर कोशिश करेंगे। हॉट सीट और मेरे बीच में सिर्फ वो ओपोनेंट ही खड़ा है, तो अभी तो किसी भी तरह उसको हराना ही है। पिछली बार थोड़ा सा नर्वस भी थे और थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और अच्छा करके जाएंगे। खेल जो है जल्दी 5 है, जल्दबाजी का नहीं है। जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। आइए बच्चा, तेरे से जाओ। तैयार जाइए, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। मणिपुर में रजिस्टर्ड वाहनों पर कौन सा राज्य कोड दिखाई देता है? A ML, B MN, C MH। MN, B MN। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 पॉइंट हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, ये रहा अगला। राजा चार्ल्स तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? A वेस्टमिनिस्टर एबी, B कैंटरबरी कैथीड्रल, C बकिंगहम पैलेस, D सेंट पॉल्स कैथीड्रल। कैंटरबरी कैथीड्रल। रॉन्ग। बकिंगहम पैलेस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट आपका भी हो गया उस्मान भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ बारिश होता है? A सूरज, B बादल, C मेघ। आपने वर्षा, वर्षा, डी। वर्षा बिल्कुल सही कहा आपने, 2 पॉइंट हो गए आपके। अगले प्रश्न के लिए ये रहा। फिराक गोरखपुरी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ? उर्दू, उर्दू। बिल्कुल सही जवाब, 3 पॉइंट हो गए आपके। कमॉन रोहित दादा, इनमें से कौन फिल्म जब तक है जान में थी? शाहरुख खान। गलत, आपने ऑप्शन ही नहीं देखा। ऑप्शन: सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। बिल्कुल सही जवाब दिया, 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा। इनमें से कौन सा शहर दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्रीय राजधानी है? कैनबरा, क्विटो, टोक्यो। दक्षिण अमेरिका में कौन सा दक्षिण अमेरिका राष्ट्रीय राजधानी क्विटो। समय निकलेगा भाई साहब, आप क्विटो। करेक्ट आंसर, 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा। IPL 2025। नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। गलत। पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इज द राइट आंसर। हमारे मन बधाई हो आपको, आखिरकार जीत ही गए। इधर ही आ जाइए, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तीसरी बार विजयी है, 2 बार आ चुके हैं पर। सर आप अकेले आए हैं, परिवार है साथ में? अकेले आए। अकेले आए हैं। जी सर, परिवार को ले आते तो क्या बुराई थी? कुछ प्रॉब्लम थी सर, इस वजह से। अच्छा। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उस्मान भाई। ये हाजीपुर एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको उस्मान भाई, यानी अद्भुत है खेला आपका। तो मान्यवर, बड़ा परिश्रम किया है आपने सर, बहुत परिश्रम किया इसके लिए। और हम समझ सकते हैं ये। जी। आजकल आप कर क्या रहे हैं? हमको बताया गया था कि आप सर खेती कर रहे हैं। हाँ आजकल सर, आपने खेती कर पिछली रहे बार हैं। जब मिले थे सर आपसे। खेती कर रहे हैं हम। हमारे पिताजी किसान हैं, मैं उन्हीं के अंडर में खेती करता हूँ। तो ये खेती करने से कमाई वगैरह हो जाती है भाई साहब? सर परिवार चल जाता है। पूछने में थोड़ी सी आपत्ति हो रही है हमें। नहीं आप सर। लेकिन कितना कमा लेते हैं आप महीने में? महीने का तो सर हमारा कोई महीने का बंधा नहीं होता है। अब जैसे खेती फसल अच्छी हो गई हाँ तो अच्छा। हाँ। तो अच्छा हो गया, अगर फसल ठीक नहीं हुई तो फिर वो महीने का, वो साल का, वो सब साथ ही चला जाता है। ओहो। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता है। अभी लास्ट रिसेंटली हमने जो है अपने बच्चे की 7 महीने के बाद फीस जमा की, था ही नहीं। बरसात में सब निकल गया तो फीस दे ही नहीं पाए बच्चे की।
और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमको 7 महीने तक अलाउ किया कि आप बच्चा आपका आता रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद उनका भी सर, स्कूल वालों का भी। उनकी शिक्षा की ओर आप सर विशेष ध्यान इसीलिए है, यहीं आए हैं। अच्छा, ये जो केबीसी की जय हो वो एक लेडी महारानी कह के गई थी। जी, जी, वो जी। जय करने हम यहीं आए हैं कि हम बस वो, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था ना करने को। जी हाँ जी। देखो सर, अब किसान आदमी है, मजदूरी तो नौकरी हम कहीं कर नहीं सकते। जी। नहीं, नौकरी करने का मतलब ये है कि हम इतने एजुकेटेड नहीं, अच्छी जगह हम जॉब नहीं कर सकते। हमको मजदूरी पे आदमी लगाएगा, तो मजदूरी करनी है तो अपने खेत में कर लेंगे। तो और कहीं से कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा था, तो हमने ट्राई किया, कोशिश किया। कोशिश सर ऐसी की कि हमारा गांव 6 बजे सो जाता है खा करके, और आपका प्रोग्राम आता है 9 बजे। 9 बजे मतलब रात के हमारे लिए 2। तो वो कहानी ऐसी हो जाती है कि हमको अलार्म लगा करके, अब जब कोई बैठने वाला नहीं है उठा देना भैया। हाँ, जब उठा देना हमको, सर का प्रोग्राम आना है, उसको हमको देखेंगे भी और उसको प्ले लांग पर खेलेंगे भी। बड़ा परिश्रम किया जी। आपने उस्मान भाई, हमारी शुभकामना है जी आपके सर, साथ। शुक्रिया सर, और थैंक यू इसी सर। तरह आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं जी। यहाँ से। तो क्योंकि इन्होंने जल्दी फाइव में आपने 5 प्रश्नों जी का सर। सही उत्तर हो गया, तो अब जो है खेल है ये 6ठे प्रश्न से जी इसकी शुरुआत होगी। जी खेल के नियम तो आप उससे परिचित ही होंगे। जी सर। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी जी हुई सर। हैं। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और अंत में डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न, जी सर। 20,000 रुपए जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर ने भारत के लिए अपना पदार्पण अन्य से पहले किया था? Who among these cricketers made their debut for India before the others? A. संजय मांजरेकर, B. मोहम्मद अजहरुद्दीन, C. राहुल द्रविड़, D. कपिल देव। संजय मांजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़। सर ऑप्शन डी, कपिल देव। डी को कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बताइए। 77 में 1978 में कपिल देव जी ने जी सर। पदार्पण किया था, और जीत गए हैं आप 20,000 रुपए। जी सर। आगे चलते हैं उस्मान भाई, 7वां प्रश्न जी आएगा सर। और इसका मूल्य है 40,000 जी रुपए। सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम है? Which of these is the name of a district in उत्तर प्रदेश? A. संत सूरदास नगर, B. संत तुलसीदास नगर, C. संत कबीर नगर, या D. संत रहीम नगर। आप सर ऑप्शन सी, संत कबीर नगर। C कह रहे हैं, C ताला संत लगाया कबीर- जाए। ताला लगा दें, C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब निकला भाई साहब, 40,000 रुपए जीत गया। संत कबीर नगर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जी सर। और जिसका नाम प्रसिद्ध 15वीं सदी जी के संत और कवि कबीर जी जी सर। के नाम से ये रखा गया है। जी सर। Alright. आगे चलते हैं उस्मान भाई, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके जी सर। सामने। मूल्य इसका 80,000 रुपए, जी सर। और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से किस उपनाम वाले व्यक्ति कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? A person with which of these surnames has never served as the president of India? A. शर्मा, B. सिंह, C. पाटिल, या D. नायडू। इनमें से किस उपनाम वाले शर्मा, व्यक्ति- सिंह, पाटिल या नायडू। ये भारत के राष्ट्र उपनाम वाले व्यक्ति कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। राजेंद्र प्रसाद, पाटिल। पाटिल तो रही, शर्मा भी रहे, नायडू। सर एक लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, डबल ठीक डिप। कीजिए। डबल डिप लेंगे आप? जी अच्छा, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बड़े कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही डबल डिप लें,
आपके मन के अंदर 2 उत्तर होने चाहिए। सर सिंह और नायडू में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, पहला उत्तर बताइए। सर नायडू। डी नायडू कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर डबल टिप लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही उत्तर निकला। श्री शंकर दयाल शर्मा जी यानी जैल सिंह जी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये सभी जो हैं भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे जी हैं। सर। श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जी। लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। चलिए, नवा प्रश्न आ गया है 1,60,000 का। नवा प्रश्न ये रहा। आपको माउंट विंसन देखने के लिए किस महाद्वीप पर जाना होगा जो उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? जी सर। Which continent would you have to visit in order to see Mount Vinson, that is also the continent's tallest peak? ऑप्शन देखिए। A ऑस्ट्रेलिया, बी एंटार्क्टिका, सी साउथ अमेरिका, डी नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। सर ऑप्शन बी अंटार्कटिका। ऑप्शन बी। क्या करें, जी, लगा दें ताला? ताला लगाया जाए। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। भाई साहब बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played। माउंट विंसन की जो ऊंचाई है वो 4,892 मीटर, जी सर। 4,892। जी विंसन एक अमेरिकी राजनेता थे जी जो अंटार्कटिका रिसर्च का वो समर्थन करते थे। उन्हीं के नाम से इस चोटी को नाम दिया गया है। जी सर। उस्मान भाई, ये जो आपने कहा कि आप खेती करते हैं उसमें बड़ा समय निकलता होगा। आपने स्वयं कहा कि 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक जी सर। करना पड़ता है। जी। उसके बाद अलार्म लगा करके 9 बजे हाँ 9 बजे वो उठना है केबीसी देखने के लिए। लेकिन सर इस बार हम केबीसी देख भी नहीं पाए। क्यों? हमारा टीवी खराब हो गया। ओहो। अब आर्थिक प्रॉब्लम थी सर, तो अब टीवी बनवा नहीं पाए। खैर वो शुक्र है कि सोनी लियो ऐप का जो वो अपना कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू रखते हैं सर, जारी रखते हैं कि उनसे ओह, देख अच्छा, भी अच्छा। लेते हैं उसमें और उसमें खेल भी लेते हैं। इतना काम करना पड़ता है दिन भर, और केबीसी के लिए इंतजार करना भी मैं समझता हूँ काम ही होगा। जी सर। घूमने फिरने का कभी मिलता है अवसर? सर घूमने का तो बहुत शौक है। कहीं भी मौका मिलता है, चाहे हम एक जर्नी चाहे उस रोड पे हम 100 बार करें, लेकिन हम 100 बार भी उसको, जैसे बस से कर रहे हैं जर्नी, तो खिड़की निकाल के चेहरा थोड़ा सा बाहर अंदर करके देख करके उसको जर्नी एंजॉय करते हैं। वो चाहे उनकी हरियाली हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, उनका नया तरीके का दिखाई देता है। तो बहुत शौक है, लेकिन जा नहीं सर पाते, जी। कहीं नहीं जा पाते। अब ये है कि जून की गर्मी में जो है काम करो दिन में, जी जी जी। तो हमको भी सर थोड़ा सा कभी कभी ये फील होता है कि जाएं कहीं, कश्मीर जाएं, गुलमर्ग जाएं, पत्नी को लेके जाएं, बच्चे को लेके जाएं, लेकिन सर वो नहीं हो पाया कभी भी अब तक। चलिए, हम बस ये उम्मीद सब- करते हैं यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीते जी सर। और जा करके आप गुलबर्ग की सैर करें। जी सर। ठीक है? जी सर। बड़ी सुंदर जगह है। जी सर, बहुत सुंदर जगह है। अब आ गया है 10वां प्रश्न, जी खेल सर। का दूसरा पड़ाव। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जी। एक ही बार मिलेगा। जी इसे पूरी तैयारी के साथ आप जी अपनाइएगा। 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी। 3,20,000 रुपए जी सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 में महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता न मिलने तक किस स्थान पर नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी? In 1930, Mahatma Gandhi vowed that he would not return to which place until India gained independence? A. मणि भवन मुंबई, B. आगा खान पैलेस पुणे, C. साबरमती आश्रम अहमदाबाद, D. सेवाग्राम आश्रम वर्धा। मणि भवन मुंबई, आगा खान पैलेस पुणे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, D. सर हम लाइफलाइन लेंगे इसमें। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। जी सर। साबरमती लेंगे, आश्रम इसको- लग रहा है हमको, लेकिन हम नहीं, रिस्क नहीं लेंगे कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस एक बार फिर से आपकी मदद मांग रहे हैं उस्मान भाई, और आपका समय शुरू होता है अब।
सी साबरमती आश्रम जी अहमदाबाद। साबरमती हमको भी लग रहा था लग सर, रहा था लॉक आपको? किया जाए। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता जी ने, सर। 57%। जी 57। क्या करें? लॉक जाएंगे? किया सी। सी पे ताल लगाने के लिए कह रही है। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड हो गया। साबरमती आश्रम। लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी गांधी जी साबरमती आश्रम नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। जी सर। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी इसको हम चेक में परिवर्तित कर देते हैं ताकि सर। ताली बच जाए यहाँ पर। ₹3,20,000 भाई साहब। तो मान्यवर जैसा हमने कहा था, समय आ गया है सुपर संदूक का। 10वें प्रश्न के बाद आता है। आपके सामने जो पर्दा है उस पे देखिए आ गया है सब कुछ। जी हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़े। जी। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुमन भाई, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः समुद्र में रहता है? हाथी, मोर? डी डी बिल्कुल। कार्बोरेटर आमतौर पर इनमें से किससे संबंधित है? पंखा, कार, कंप्यूटर? कंप्यूटर। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रह बृहस्पति और प्लूटो के बीच स्थित है? अरुण, बुध, मंगल, शुक्र? अरुण ए। करेक्ट। नेक्स्ट, इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम पूरा करें। सांची के डैश स्मारक? हिंदू, जैन, बौद्ध? बौद्ध बौद्ध। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? अमृतसर, पुणे, पोरबंदर, मुगल सराय? का पुणे। रॉन्ग। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत, बी रजत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बड़ोग किस राज्य में एक पर्वतीय स्थल है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल। करेक्ट। नेक्स्ट, अतिल्याहुण मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित एक पास। शासक था? पास। पास। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने इनमें से किसके पिता को हराकर भारत से निकाला था? डी अकबर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, महेश भट्ट इनमें से किस अभिनेता के ससुर हैं? रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अतिल्याहुण मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित एक शासक था? उत्तरी अमेरिका, यूरोप? यूरोप। यूरोप इज द राइट आंसर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर, हमको सर ताजुब हो रहा। और 80,000 रुपए जीत गया। जहाँ गलत हो गए तो बता दें आप। जी। एक था कि कार्बोरेटर। अरे भाई साहब, कार्बोरेटर नहीं मालूम? गाड़ी में होता है कार्बोरेटर। वो सर मिस आउट हो गया। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जब मुगल सराय में हुआ? हाँ मुगल सराय सर, वो भी पता था। हाँ देखिए, जल्दी से निकल ये गया। पुणे निकल नहीं। गया। अब मान्यवर, ये 80,000 बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जीवित कराए? लाइफलाइन सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित जी। करवाएंगे। ऑल राइट, कंप्यूटर महाशय, 80,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन ये जीवित करवाना चाहते हैं ऑडियंस पोल जीवित। जी सर। अब भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। अब मान्यवर खेल में आगे बढ़ते हैं। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए जी स्क्रीन सर। के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? Who among these is not a chief minister of any northeastern state of India? ऑप्शन देखिए। ए, श्री ला गणेशन। बी, डॉक्टर मानिक साहा। सी, श्री नीफू रियो। डी, श्री एन बीरेन सिंह। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं? जी सर। श्री ला गणेशन, डॉक्टर मानिक साहा, श्री नेफ्यू रियो, श्री एन बीरेन सिंह। सर एक तो ये जो घड़ी बड़ी आपकी है ना, ये टिक टिक करके बड़ा दिमाग खाए रहे हैं। उससे और हमको परेशानी होती अब बंद थी। है। अब बंद है सर। हाँ। अब आराम से इनको हम पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। वो राष्ट्रपति वाला भी हमारा गलत नहीं होता, लाइफलाइन नहीं लेनी पड़ती हमको, क्योंकि सारे राष्ट्रपति तो आते थे, जी, हम जी। मिस कर गए। लेकिन इसमें सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, श्री ला गणेशन। ला गणेशन जाएंगे। ये सर वो नागालैंड के ये राज्यपाल हैं, गवर्नर प्रेजेंट टाइम में। इतनी जानकारी के बाद कह रहे हैं ये पे थल लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको।
6,40,000 हो गए। जी सर। शीला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल। जी ये भी हमको कंप्यूटर जी बता रहे थे, लेकिन आपने उससे पहले कह दिया। जी सर। जबकि श्री नीफू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड। हाँ, नागालैंड के, और माणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और वो बीरेन सिंह हैं मणिपुर के। बीरेन सिंह मणिपुर। जी। कंप्यूटर की जगह ले ली इन्होंने, सब कुछ मालूम है। आपका जो गांव है ना जी हाजीपुर, जी। वहां पर किस तरह का विकास होता है, या हुआ है, या हो रहा है? विकास सर हुआ है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के हिसाब से हुआ है विकास। जैसे पहले लोग हल से खेती करते थे, परिश्रम ज़्यादा करते थे, अब उसकी जगह पे आधुनिक, थोड़ा सा आधुनिक बन जी। गया। जैसे ट्रैक्टर हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गया जी। और पहले सिंचाई की बड़ी तकलीफ होती थी, अब सब समरसेबल्स लग गए हैं, तो डेवलप हुआ है सर। और सरकारें भी हमारी अच्छा कर रही हैं, जैसे हमारे बीज हुए, खादें हुई, सब पर सब्सिडी दे रही हैं। जी। ठीक है, तो बहुत डेवलप हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें और हो सकती है कि जैसे अभी हम लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, इसको आधुनिक करना है, तो फिर वो उस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या क्या करना होगा उसमें? उसमें सर वो जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, उनको जो है सेटअप लगाना पड़ेगा। और वो इनमें बेमौसम, जैसे हमको अभी मान के चलिए मटर की इस समय सर्दियों में खेती हो रही है, लेकिन वो गर्मियों में भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एसी लगा करके वो खेत जी, में जी। वो उगाते हैं। तो वो अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। इधर हरियाणा तरफ जो है अभी वो चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जी। से जी ये सारी सुविधाएं जो है आपको भी मिले, जी। और आपका जो उत्पादन है वो और बढ़े। हाँ, और बढ़े सर, और अच्छा हो। जी सर। ओके, 6:40 हो गए आपके। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी सर। आ रहा है 12,50,000 रुपए जी का सर। प्रश्न उस्मान भाई। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? As of November 2024, which of these countries does not have a UNESCO World Heritage Site? A. Sri Lanka. B. Myanmar. C. Nepal. D. Bhutan. कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से। नवंबर 2024 के संदर्भ में से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर हेरिटेज नहीं है? इसका सर लाइफ लाइन लेंगे हम। लाइफलाइन? ओके। जी सर, इसका कोई आइडिया नहीं है। 2 बच्ची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब आपका। इक्यावन % दिया है डी को, भूटान को। ए, बी और सी को मिला है 5, 18 और 26। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाना चाहेंगे? जी सर, डी जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है डी पे। क्या करें? ताला लगा दें? दें। डी पे ताला लगा लिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। वाह! म्यांमार जी बगान, जी ये एक पुराना शहर है बगान। जी सर। नेपाल में है लुम्बिनी, हाँ, लुम्बिनी। और श्रीलंका में है जी। द गेल फोर्ट। जी। गेल फोर्ट एक किला है जी। वहां पर। भाई साहब, हमारी उम्मीदें जो हैं आपकी ओर और भी बढ़ती चली जा रही हैं। जी सर। हम चाहेंगे कि अगला प्रश्न जो है 25 लाख का, जी इसका सही उत्तर दें। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची जी है, सर। वीडियो कॉल फ्रेंड। जी ये है 13वां प्रश्न। जी 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनानी दार्शनिक थियोफ्रास्टस की पुस्तक पेरीफाइटन हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में एक प्रारंभिक कार्य है? द बुक पेरीफाइटन हिस्टोरिया बाय द ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रास्टस is an early work in which of these fields? Options: A. Algebra, बीजगणित, B. Botany, वनस्पति विज्ञान, C. Thermodynamics, ऊष्मा गतिकी, D. Astronomy, खगोल विज्ञान।
थियोफार्टस थियोफेरटस की पुस्तक पेरी साइटम हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में प्रारंभिक कार्य है? सही उत्तर देंगे 25 लाख। थियोफार्टस गलत की बात हम करना भी नहीं चाहते। जी सर। एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल लाइफलाइन। वीडियो कॉल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और वो 3 नाम दिखाएं जिनसे उस्मान भाई बात करना चाह रहे हैं। ये है मोहम्मद हकीकू, जी फिर है सुहेल अहमद खान और मोहम्मद हफीज खान। सर मोहम्मद हफीज खान को। मोहम्मद हफीज खान को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? हाँ सर, हमारे भांजे, बाजे, हमारी बहन के लड़के। ओके। मोहम्मद हफीज खान साहब, आदाब। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल है आपके? आदाब सर। बहुत अच्छे हैं सर। उस्मान भाई बैठे हुए हैं हमारे सामने गरम कुर्सी पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ठीक है, तैयार हो जाइए। अगली आवाज उस्मान भाई की, और आपका समय शुरू होता है अब। हफीज यूनानी दार्शनिक थियोफेरटस की पुस्तक पेरी साइटान हिस्टोरिया इनमें से किस क्षेत्र में एक प्रारंभिक कार्य है? ये किसमें की लिखी गई थी? बीजगणित, वनस्पति विज्ञान, ऊष्मा गति या खगोल विज्ञान? थियोफेरटस की पुस्तक है ये। किस पेरी फाइटन हिस्टोरिया किताब का नाम था? पेरी साइटन हिस्टोरिया। आइडिया नहीं आइडिया। चलो कोई बात नहीं। समय निकल गया भाई साहब, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है और लगता है कि यही सही हो सकता है, तो ही मैं कहूंगा आपको आगे जाने के लिए, क्योंकि सही हो गया तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। जी सर। लेकिन गलत हो गया तो आप खो देंगे। नहीं सर, हम रिस्क नहीं लेंगे। नहीं, 12,50,000 सर बहुत है हमारे लिए। बहुत है जी। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। अनुमति देते हैं आपको जी उस्मान भाई की, आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए जीते हैं आपने, और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे भाई साहब। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 12,50 भर दिया, कंफर्म किया, मान्यवर पहुंच गया। ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट, बिल्कुल जल्दी सेफ और आसान तरीके से। इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। थियोफेरटस, ये सर डी खगोल विज्ञान। डी एस्ट्रोनॉमी कह रहे हैं, खगोल विज्ञान। तो लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बॉटनी। थियोफ्रेस्टस एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और एरिस्टोटल के शिष्य थे। पुस्तक के नाम का अर्थ है पौधों की जांच। जी, पौधों की जांच। उन्हें सबसे शुरुआती वनस्पति शास्त्रियों में से एक माना जाता है। जी सर, ये उनका नाम था। ओके, उस्मान भाई आए, कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन देखिए 12,50 जीत करके गए। अब आ गया एक और अवसर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए आप लोग। और चैलेंजर्स, इस एक महत्वपूर्ण अवसर पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आकृतियों को उनमें मौजूद आंतरिक कोणों की संख्या के संदर्भ में सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज दी शेप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनल एंगल्स इन देम। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए अष्टकोण, बी षटभुज, सी चौकोर, डी त्रिकोण। ए ऑक्टागन, बी हेक्सागन, सी स्क्वायर, डी ट्रायंगल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी त्रिकोण, ट्रायंगल 3 होते हैं इसमें। फिर आता है सी चौकोर, स्क्वायर जिसमें 4 एंगल होते हैं। फिर आता है षटभुज, हेक्सागन, 6 एंगल्स होते हैं इसमें। और अंत में है अष्टकोण, ऑक्टागन, 8। यह है सही क्रम। DCBA। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने DCBA में उत्तर दिया है।
4 लोगों ने दिया और सबसे जो टॉप 2 है वो कौन है? रजनी बर्णवाल और देवोत्तम रॉय जी। आपको भी बड़ा इनसे हम ज्यादा बात नहीं करें, ये आ चुके हैं पहले। और आपने देखा होगा भाई साहब, उदाहरण अभी चले गए इधर उस्मान भाई 3 बार आए तब जा करके वो जीते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आते रहेंगे। नहीं, आखिरी बार। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बताइए क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ। वाह, बहुत अच्छा है। कोई आया है क्या परिवार से? हस्बैंड आए सर, कहाँ है? पति देव आए। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप गृहिणी हैं? यस सर, और साथ में ट्यूशन देते हैं छोटे बच्चों को। बच्चों को ट्यूशन भी करवाती हैं आप? हाँ, घर पे सर। तो आपने अपनी भी पढ़ाई की होगी कहीं पर? हाँ सर, मैंने बीएड क्वालिफाई किया है। ओह। तो रजनी जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद और सर। जैसा कि आप जानते हैं अब हम खेलेंगे जल्दी 5। तैयार हो जाइए देवी सज्जनों, चलिए खेलते हैं जल्दी 5। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। मैं एक होम मेकर हूँ। इतने साल मैंने घर की जिम्मेदारियों के पीछे लगा दिया। अब मैं इस हॉट सीट के जरिए अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हूँ। मेरे को दूसरी बार मौका मिला है तो मैं कोशिश करूंगा अपने 100% दे के हॉट सीट तक पहुंचने की। अब दोनों का जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस देश ने 1965 में अंग्रेजों से आजादी पाई थी? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। मालदीव्स। मालदीव इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। औरंगजेब की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 16, बी 18, सी 17, डी 19। 16 गलत। 18 इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट आपका भी हो गया रजनी जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान एक केंद्र शासित प्रदेश में है? ए ग्वालियर फोर्ट, बी वारणक। सेलुलर जेल। बिल्कुल सही कहा, सेलुलर जेल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 2 पॉइंट आपके हो गए, 1 आपका। जर्मनप्रीत सिंह 2024 में किस ओलंपिक पदक विजेता भारतीय टीम के लिए खेले थे? ए हॉकी इज द राइट आंसर। वेल डन। 3 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित है तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ है? घुटना, गर्दन, पेट, कलाई। सर घुटना। घुटना का गलत। नेक इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं? ए 32, 32, बी 12, सी 5, डी 0। 0 इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं देवी जी, आप बैठिए, फिर अवसर मिलेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। हॉट सीट पर आ गए हैं देवोत्तम रॉय। 2 बार परिश्रम के बाद पहुंच गए आप। माता जी बहुत खुश हैं। सबसे ज्यादा ताली उन्होंने बजाया। तो वो तो चाह रही थी यहाँ पर आने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ी फैन है सर आप। तो अब कोशिश किया कि नहीं आपने? बहुत। फिर क्या हुआ? 25 years। 25 years। तो बुलावा अभी तक नहीं आई सर। तो बेटा आ गया है, हो गया ना, हो गया काम। ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ, वाह वाह, क्या बात। तो रेणुका जी इनकी माताश्री है और देव कुमार पिताश्री आए हुए हैं कंपेरियन के रूप में। देवोत्तम सर बड़ा अच्छा नाम है और पहले कभी सुना नहीं हमने इसको। तो जैसा यूनिक नाम है वैसे भारी भरकम उसका मतलब भी रहा है। हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे। तो इसके लिए तो मारपीट हो चुका है नाम के लिए। क्यों?
सर जैसे कि मैं जब पैदा हुआ तब नाम को लेके बहुत ये हो रहा था कि क्या नाम दे इसका। जो मम्मी साइड वाले थे वो लोग कुछ सजेस्ट कर रहे थे, पापा साइड वाले कुछ सजेस्ट कर रहे थे। तो मेरे जो नाना जी हैं, तो मेरे पापा का नाम जैसे देव है। हाँ, देव। तो मेरे नाना ने ये सजेस्ट किया कि ये देव से भी अच्छा होगा, तो देवोत्तम। देवोत्तम, ओ क्या बात है भाई। आजकल आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं? सर मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मैनेजर कोल इंडिया में कार्यरत हूँ। कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी है ECL, जी। उसका एक यूनिट है बोहुला कोलियरी करके, तो उसमें अभी मैं एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर कार्यरत। बड़ा कठिन काम होता है देवेंद्र संजू। मैं आपको बता दूं, जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने वहाँ काम किया हुआ है कोयले की खानों में। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तो क्योंकि इन्होंने जल्दी फायर में आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, तो अब जो है खेल है ये छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। खेल के नियम तो आप उससे परिचित ही होंगे। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और अंत में डबल डिप। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। देवोत्तम जी, वो बोलने में हमको थोड़ा लंबा लग रहा था। देवुदा बोल सकते हैं? सर ये भी मेरे पापा का ही नाम। हाँ, देवुदा। ओहो, अच्छा, प्रणाम देवुदा। ये क्या बोल आपने, भालो तो? हाँ सर, भालो। चलिए, तो देवुदा अब जो है छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक मीडिया प्रश्न है, यानी कि आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा। चित्र में दिख रहे इस हॉलीवुड अभिनेता का पहला नाम किस एनिमेटेड श्रृंखला के एक मुख्य पात्र के नाम से मिलता है? द हॉलीवुड एक्टर इन दिस इमेज shares his first name with a titular character of which animated series? पहले तस्वीर देखी जाए। देख लिया? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A Ben 10, B Shaun the Sheep, C Tom and Jerry, D Bob the Builder। सर प्लीज लॉक C टॉम एंड जेरी। सी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Tom Cruise का उनका नाम थॉमस क्रूज मैकआर्थर द फोर्थ, इनका पूरा नाम टॉम क्रूज। हम तो इनको टॉम क्रूज से जानते, इतना लंबा चौड़ा नाम था। आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। देवुदा, ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। इनमें से क्या एक ज्वालामुखी पत्थर है जिसके टुकड़ों को त्वचा पर रगड़कर उसे मुलायम बनाया जाता है? Which of these is a volcanic stone, the pieces of which are rubbed on skin to make it softer? A chalk, B lignite, C anthracite, D pumice। chalk, lignite, anthracite, pumice। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्यूमिस। डी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर। 40,000 रुपये जीत गया। इस पत्थर में बहुत सारे गड्ढे होते हैं और इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो शरीर को घिसते हैं इससे। पाँव वाँव को घिसते हैं, लेडीज को मालूम होगा। तो ब्यूटिशियन के यहाँ जाते हैं आप लोग कभी नाखून कटवाने, तो पाँव का काटते समय वो घिसते हैं ना, वो यही पत्थर से लेके घिसते हैं। उसे ऐसे डंडी बनी हुई है घिसने के लिए। उसकी इधर इतना पत्थर होता है, बाकी पकड़ने के लिए डंडी होती है। आप देख रहे हैं कि हमको कितना ज्ञान है इसका। घिसते हैं उसको, तो जितना पाँव में गंध होता है वो निकल जाता है। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा। देवुदा, जब डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो किसे वहां का उपराष्ट्रपति चुना गया? When Donald Trump was elected as US president in 2024, who was elected as vice president?
ऑप्शन देखिए, ए केविन क्रेमर, बी जेडी वैंस, सी मिट रोमनी, डी एल गोर। सर ऑप्शन बी जेडी वांस लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जेडी वांस। ऑप्शन बी कह रहे हैं जेडी वैंस। इस पे ताला लगाया जाए। सर थोड़ा डाउट था आपके मन में ना? कहां डाउट चल रहा था आपका? कोई और नाम था आपके मन में? सर मैंने कहीं पर पढ़ा था जेडी वांस। जेडी वांस पढ़ा था आपने? हाँ। 80,000 जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। जेडी वांस की पत्नी उषा भारतीय मूल के हैं। जी जी जी। सब जगह भारतीय छाए हुए हैं, है कि नहीं? वाह। देवदा हीटर बच गया है, तो आज का खेल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, दिन भर के परिश्रम की जो थकान होती है ना, वही चैन की नींद का कारण बनती है। आपके जीवन में चैन की नींद की कभी भी कमी ना हो, इसी कामना के साथ शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। फिर आपको कल मुलाकात हो। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।